आएगा हमारा सतयुग। दिवाली अर्थात आत्मा की ज्योत का जागना। साल का वही समय फिर आ गया जहाँ सिर्फ घर घर नहीं बल्कि पूरी सृष्टि में दिवाली होती है। दिवाली निवनता का समय है और नए युग की शुरुआत का समय भी है। दिवाली पर हमें घर के साथ मन की सफाई पर भी ध्यान देना होगा। जब तक मन की सफाई नहीं होगी हम श्री लक्ष्मी का आह्वान नहीं कर पाएंगे। श्री लक्ष्मी का आवाहन यानी अपने अंदर की पवित्रता, दिव्यता का आवाहन करना। जहाँ मन में अपवित्रता होगी वहाँ दिव्यता कैसे आएगी। जहाँ पुरानी बातें जमी होगी वहाँ पवित्रता कैसे आएगी। जहाँ किसी के बारे में कुछ बैर होगा वहाँ सफाई कैसे होगी। इसलिए मन के कोने कोने की जांच कर सफाई करें। जैसे जैसे हम सफाई करेंगे आत्मा के पुराने संस्कार खत्म होते जाएंगे और नए संस्कार उभरेंगे। सोचने का पुराना तरीका छोड़ते जाएंगे, नया तरीका आता जाएगा। इसलिए दिवाली में सफाई के साथ साथ नवीनता का महत्व है। हर नई चीज़ हम दिवाली के समय खरीदते हैं। दिवाली में ऐसा क्या है, क्योंकि जब सफाई होगी तो नवीनता आनी ही आनी है। हम घर की पेटी भी दिवाली पर ही करते। पुराने रंग मिट गए, आत्मा के ऊपर नया रंग आ गया। हर एक को सजाना, उसके संस्कार समझाना और समझकर उनके प्रति सहानुभूति रखना, ये हमारा नया जीवन जीने का तरीका बन जाता है। यानी हमारे जीवन में नवीनता आ गई। हर चीज़ नई है, हर सोच नई है, हर भावना नई है। बोलने का तरीका, व्यवहार, खाने पीने का तरीका, काम करने का तरीका सब नया। जीवन जीने का तरीका नया। जब इतनी नवीनता आ गई तब सही मायने में आत्मा का दीप जल गया। जब हम ये सब कुछ करते हैं तब हम जीवन में श्री लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। दिवाली के दिन हम सब भी स्वास्तिका बनाते हैं। यानी स्वास्तिका शब्द देखेंगे तो इसका अर्थ शव का अस्तित्व भी है। मुझ आत्मा का अस्तित्व परिचय क्या है। स्वास्तिकों में मन में बनाइए और देखिए कि वो कैसा होता है। उसके 4 भाग बनते हैं। ये जो 4 भाग है ये मुझे आत्मा की यात्रा समझाता है कि मैं आत्मा क्या थी, फिर क्या बनी, फिर कहाँ गई, आज कहाँ हूँ और मुझे फिर कहाँ जाना है। पहले भाग में हम देखते हैं कि हाथ सीधा है, दूसरे भाग में नीचे की तरफ चला जाता है, तीसरे भाग में हाथ लेने की मुद्रा में आ जाता है और चौथे भाग में हाथ ऊपर हो जाता है। ये सृष्टि का चक्र है। मैं आत्मा जब इस सृष्टि पर आती हूँ तो वो सतयुगी आत्मा हूँ। सृष्टि के उस समय को स्वर्ग सतयुग कहते हैं। सतयुग में हर आत्मा भरपूर थी, सबको दुआएं देने वाली थी। दूसरा भाग याना त्रेता युग में मेरे देने की शक्ति घटनी शुरू हो गई तो हाथ नीचे की तरफ चला गया। आत्मा की शक्ति जैसे जैसे कम होने लगती है तो उसकी देने की शक्ति कम हो जाती है। तब आत्मा मांगना शुरू कर देती है। सृष्टि का तीसरा युग यानी द्वापर युग, जहाँ हाथ लेने की मुद्रा में आ जाता है और हम मांगना शुरू कर देते, तब आत्मा की शक्ति और घट जाती है। फिर हम चौथे युग में पहुंच जाते हैं जो है कलयुग। वहाँ हाथ ऊपर की ओर आ जाते हैं, यानी हम एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर देते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस कलयुग के बाद वापस सतयुग आ रहा है। सृष्टि का वो समय चल रहा है जहाँ घोर कलयुग है, लेकिन घोर रात्रि के बाद सवेरा होना ही है। तो हम सबको मिलकर इस सृष्टि का परिवर्तन करना है। सिर्फ नया साल नहीं आना है, इस सृष्टि पर नया युग आना है।